तो ये भूल जाइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को टक्कर देने जा रही है। भाजपा रेस से बाहर हो चुकी है। तो ये सरकारें 5 साल की हैं, असली मालिक वो जनता है जिसकी उम्र 100 साल है। देश की जनता विकास करेगी, भाजपा के नेताओं का आने दीजिए। वो हवाई जहाज खरीदा 8,500 करोड़ रुपए का, कौन सा विकास हुआ भाई? एयर इंडिया को बेच करके हवाई जहाज खरीद रहे हैं, इसे विकास कहेंगे हम? क्रूज आने से एक बात बताइए, देश की जनता के किसी एक व्यक्ति का, आम व्यक्ति का फायदा हुआ तो बता दीजिए। केवल पूंजीपतियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में फायदा नहीं हो रहा है। जिस स्पीड से प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, जिस स्पीड से प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है केवल और केवल 100 लोगों की सरकार चल रही है। मैं अभी 2 दिन पहले यूपी के दौरे से आया हूँ, पूरा देश घूम रहे हैं और देश की जनता को इस बार अच्छे और मजबूत और काबिल नेता हर हाल में लाकर देंगे, हर जमीन से उठाकर लाएंगे। बीजेपी का नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि मीडिया के अंदर इस बात की चर्चाएं चलने लगी हैं कि सन 2024 की करो तैयारी, आ रहे हैं फिर से भगवाधारी। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आप कैसे देखते हैं, क्या राजनीति होने वाली है? और भारतीय जनता पार्टी अगर ये लगता है कि वाकई में आने वाली है तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। आपने जो मुद्दा पूछा, मुझे सवाल पूछा 2024 के चुनाव को लेकर के, आपने बोला भाजपा दोबारा से कह रही है, दोबारा से आ रहे हैं भगवाधारी, दोबारा से आ रहे हैं भगवाधारी। देखिए, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए, क्या भगवा रंग से हमें रोटी मिल पाई? 10 साल हो गए हैं मोदी जी को, मैंने भी पहना हुआ है और मैं बड़े गर्व से पहनता हूँ। ये बड़े सम्मान की बात है, शहादत का प्रतीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन इससे क्या हमें रोटी मिल पा रही है? में लॉकडाउन में, GST में जितनी तबाही देश की जनता की हुई है, जितनी बर्बरता से जनता को बर्बाद किया गया है, वित्तीय स्थिति जितनी खराब हो चुकी है देश की, कोई चूं करने को तैयार नहीं है, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि देश की जनता की हालत खराब हो रही है। देश की जनता कर्जे के दलदल में धंसती जा रही है। और शिक्षा की बात करते हैं तो देश में कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। उन सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? क्या इन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं? देश की आम जनता पढ़ती है। सैनी साहब, आपने तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव की आप रूपरेखा क्या देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अब रेस से बाहर हो चुकी है। रेस से ही बाहर हो? 2024 की रेस से बाहर है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रेस से बाहर हो जाएगी? अभी तो नई रूपरेखा के साथ नए तरीके से आने को तैयार है मैदान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, लोगों को ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। मैं कहता हूँ विपक्ष नेता क्यों नहीं हमेशा मोड में रहते? किसी ने हाथ पकड़ा है क्या? मैं बताता हूँ। देखिए, आज सही मायने के अंदर सरकार जो है इस तरीके से बिखर चुकी है अंदरूनी रूप से, उसको समझ नहीं आ रहा है कि देश को संभालें कैसे। एक चीज़ का डैमेज कंट्रोल करते हैं, दूसरी जगह से हो जाता है। अभी आपने खबर सुनी होगी, उत्तराखंड को लेकर के आदेश जारी हो जाता है कि इस खबर को कोई चलाएगा ही नहीं। इस तरीके से तो खबरों का पब्लिशिंग हो रही है। और जब आप क्या सोच रहे हैं कि वो उत्तराखंड की जो जनता है वो पागल है, या देश की जो जनता है उसको मालूम नहीं है कुछ? किसानों के साथ में आपने आंदोलन के समय में आपने वायदा किया, लिख करके वायदा किया कि मैं 3 कानून वापस ले रहा हूँ, जो किसानों पे केस लगे वो वापस लिए जा रहे हैं। आज भी वो किसान हर 15 दिन पर, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, थाने में जाकर हर 15 दिन में हाजिरी लगा रहे हैं। ये उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही स्थिति, ये केवल किसानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के हर स्तर पे। एक पुलिस कर्मचारी मुझे मिले नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा की घटना है साहब, 45,000 रुपये का इनकम टैक्स कटा है उनका। 45,000 रुपये का इनकम टैक्स। कहाँ गए वो मोदी जी जो कहते थे इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा? इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए भाई। और अब वो जो आएगा, जो भी आएगा 2024 के अंदर, हमें वो लोग चाहिए जो वायदा भी करें और उसे पूरा भी करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है मोदी जी ने देश की दुर्दशा कर रखी है, डावाडोल कर दिया है। कुछ लोगों का यही मानना है कि मोदी जी ऐसा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चंगा है, वरना आज 500 रुपये लीटर का पेट्रोल मिल रहा होता, 2,000 रुपये का पार गैस सिलेंडर हो गया होता। तो ये भी तो देखिए ना, मोदी जैसा नेता था तो ये हो पाया। साहब, मैं सिलेंडर और पेट्रोल पे आपको जवाब दे देता हूँ, आपके दर्शकों को जरूर पता होनी चाहिए बात। जो कह रहे हैं ना 500 रुपये का तेल हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ 500 रुपये लीटर तेल नहीं होगा। आज भी जो आप अपनी बाइक में, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं 1,000 रुपये का, उसमें से 600 रुपये आप नेताओं के पे खर्च कर रहे हैं। 400 रुपये का पेट्रोल आपको मिलता है। ये है सच्चाई, कोई खोल के नहीं रखेगा आपके सामने। वो
600 रुपए का हिसाब चाहिए इस देश की जनता को। 500 रुपए का तेल क्या मतलब है भाई, 500 रुपए लीटर, हम 500 रुपए लीटर भी देंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड है नेताओं की अय्याशी के लिए नहीं देंगे, देश की डेवलपमेंट के लिए देंगे। हम 1-1 रुपया देंगे। विकास ही तो कर रहे हैं ना। अरे भाई 600 रुपए लेकर के वो हवाई जहाज खरीदा 8,500 करोड़ रुपए का, कौन सा विकास हुआ भाई? एयर इंडिया को बेच करके हवाई जहाज खरीद रहे हैं, इसे विकास कहेंगे हम? और जो नया क्रूज लाए हैं बनारस हाँ, में, क्रूज की बात कर लीजिए, उसका खर्चा आपके पास आ गया होगा। कितने लोग क्रूज पे जाने वाले? ये केवल और केवल सत्ता में बैठे कुछ लोगों की नाक को ऊंची करने का सवाल हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके क्रूज आने से एक बात बताइए, देश की जनता के किसी एक व्यक्ति का, आम व्यक्ति का फायदा हुआ तो बता दीजिए। केवल पूंजीपतियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में फायदा नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? विकास के नाम पे अगर वोट मांगे, देखिए विकास तो अब होना शुरू हो जाएगा। देश की जनता विकास करेगी, भाजपा के नेताओं का आने दीजिए। जैसे हमारी बहन बेटियों की इज्जत को उछाला गया ना, ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, अभी रुकी हैं, इनको पता लगेगा इन नेताओं को कि कैसे इज्जत उछाली जाती है। हार पहनाएगी जनता इनको। लेकिन नेताजी मान नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए देखिए तो नहीं दूंगा। मानते तो नहीं है, मानते नहीं है। हाँ। जब पड़ जाएंगे, आपने पंजाब में देखा था ना अबोहर में क्या घटना हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। और ये जनता है, अगर आपको प्रेम करना जानती है तो हिसाब लेना भी जानती है। सही साहब, सवाल मेरा ये है कि जनता के अगर जब हम बात करते हैं तो जनता के पास सभी सरकारों का हिसाब किताब होता है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। सवाल मेरा ये है कि जब चुनाव का समय आता है तो ये सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, तो फिर ऐसे हालात में फिर क्या होगा? देखिए मैं एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हाल ही हमने देखा किसान आंदोलन चला, उसके बाद तमाम तरीके की, चाहे यूपी में चाहे कहीं भी तमाम तरीके के प्रोटेस्ट चले, छात्रों का चला, हर तरीके चला, लेकिन वो गायब नहीं। देखिए गायब नहीं हुए हैं। मैंने क्या बोला कि आपको किस तरीके से दबाया जाएगा, हर चीज़ का तरीका आता है। इन लोगों को, इन नेताओं को, इन गुंडों को, मैं ये बोलूँगा कि सत्ता में बैठे हुए गुंडों को हर चीज़ का तरीका मालूम है, कैसे आंदोलन को कुचलना है, कैसे आंदोलन को बड़ा नहीं होने समझाना आता है उन्हें। नहीं, समझाना नहीं आता है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का मतलब होता है कि ये जो मीडिया, नेशनल मीडिया है ना, आज आपकी बात को उठा रहा होता। मीडिया का काम है सरकार की आलोचना करना, सच्चाई को सामने रखना, ज़रूरत की चीज़ें सरकार को बताना। अक्सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी व्यक्ति को सज़ा मिली, 100 प्याज खाने हैं या 100 जूते खाने हैं, तो उसको लगता है कि 100 जूते खाना तो मुश्किल है, 100 प्याज खा लिए जाए। जब 10 प्याज खा लेता है तो उसके बाद में उसे लगता है कि भाई प्याज तो बहुत कड़वे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, एक काम करो जूते मार लो। अब 20 जूते पड़ गए, फिर लगा 20 जूते खाने तो भाई बहुत भारी पड़ गए, प्याज खा लो। तो आखिर में जाकर जूते भी खाए और प्याज भी खाए। तो ये सरकार का हाल हो चुका है। सरकार को जितना जल्दी हो होश में आ जाना चाहिए। जो पार्टियों में घूम रहे हैं मुंबई के अंदर, हमारे माननीय मोदी जी, उनको पार्टी छोड़कर यहाँ आ जाना चाहिए, कुछ इज्जत बच जाएगी। कार्यकारिणी बैठक को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? तमाम तरीके की वहाँ से पता नहीं, आने वाले समय में 9 राज्यों में चुनाव है, उसको मतलब तैयारियों में जुटे हुए हैं, और साथ ही साथ में उसी के थ्रू जो है लोकसभा चुनाव पहुंचेंगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में है बिल्कुल, लेकिन अदर जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो अभी कुछ मतलब कोई तैयारी में ही नहीं है, और फिर आप लोग ये सवाल उठा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो जो तैयारी करेगा उसी को फायदा मिलेगा ना। आप इसको कैसे? आपने एक सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी चुनावी मोड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, और काम करेगा उसको। अब सवाल का जवाब ले लीजिए ना, ये सच्चाई है और ये हकीकत है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2024 तक भाजपा ही तैयारी करेगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयारी नहीं करेगी। और इसके आगे मैं बता देता हूँ, इस बारी तैयारी देश की जनता कर रही है। तो ये भूल जाइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को टक्कर देने जा रही है। भाजपा रेस से बाहर हो चुकी है और इस बार देश की जनता आ रही है, देश की जनता आ रही है सत्ता पर बैठने के लिए। मोदी नहीं तो कौन इस बार? देश की जनता आएगी, देश की जनता अपने आप चुनेगी। फिर भी किसी को चुनना तो पड़ेगा। देखिए एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी इतने समय से चल रहे हैं, हाँ, और तमाम नेता जो है अपनी नेताओं को साधने में, सब एकजुटता करने में लगे हुए हैं, और इधर प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े दिग्गज चेहरा, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे JP नड्डा जी हों, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हों, इतने तमाम बड़े दिग्गज चेहरा, विपक्षी के पास कोई चेहरा ही नहीं। देखिए मैंने आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ फैसले हमें नियति पर छोड़ देने चाहिए।
नियति अपने नेता खुद चुनती है और जैसी जनता होती है उसे वैसे ही नेता मिलते हैं। जो 2013 में माहौल था, 14 में माहौल था, 2019 में माहौल था, आज वो माहौल बदल चुका है। उस वक्त देश की जनता जो चाहती थी, जैसा देश की जनता चाहती थी वैसा नेता उनको मिल गया। आज देश की जनता की क्या मांग है? आज देश की जनता की मांग है सबसे पहले ऐसे नेता आगे आए जो देश की जनता को कर्जे के दलदल से बाहर निकालें, और केवल देश की जनता को नहीं, भारत डूब रहा है जिस कर्जे के अंदर, उस कर्जे से भारत को बाहर निकाला जाए। लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, जो शिक्षा छीनी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो शिक्षा देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवाएं देने की ज़रूरत है, जिसके नाम पर यही सब तो दे रहे हैं वो। भाई अगर दे रहे हैं तो काहे को सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए ना। अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो भाई आपको जो है प्राइवेट स्कूल बंद करके सरकारी स्कूल चलाने चाहिए, प्राइवेट स्कूलों को बंद करना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य सेवाओं की आप बात कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए खोले जाते हैं, उनको बंद करके केवल और केवल सरकारी हॉस्पिटल चलने चाहिए। मैनेजमेंट चाहे प्राइवेट हो, आपको सर्विस डिलीवरी इंश्योर करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जिस स्पीड से प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जिस स्पीड से प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, जिस स्पीड से प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है केवल और केवल 100 लोगों की सरकार चल रही है, ये देश की जनता की सरकार नहीं है। हाँ, ऐसा है। सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी देश की जो जनता है वही मालिक है देश की, नेता तो मालिक नहीं है। सरकारों की उम्र कितनी है? केवल 5 साल। इंसान की उम्र कितनी है? 70 साल, 80 साल, 100 साल। तो ये सरकारें 5 साल की हैं, असली मालिक वो जनता है जिसकी उम्र 100 साल है। 24 में क्या देख पा रहे हैं आप? चलिए, आप तो जनता वर्सेस बीजेपी बता रहे हैं, लेकिन 24 की अगर हकीकत में रूपरेखा अगर जानने की कोशिश किया जाए तो कोई नेता लगता है जो विपक्षी पार्टियों का चेहरा बन पाएगा? देखिए, मौजूदा नेताओं में तो ऐसा नहीं है। जो अचानक से कौन है होगा? मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला नियति अपने नेता खुद चुनती है। देश में काबिल लोगों की कमी नहीं है, ये स्वीकार करिए। वाकई में इसमें हकीकत है, वाकई में देश में काबिल लोगों की। मैं बात बता रहा हूँ, जब देश को जरूरत पड़ी क्रांतिकारियों की तो इस देश की मिट्टी ने क्रांतिकारी दिए। जब इस देश की मिट्टी को जरूरत पड़ी भगत सिंह की तो भगत सिंह पैदा हुए। तो ये भूल जाइए कि इस देश में काबिल लोग नहीं है। इन निकम्मे नेताओं से बहुत काबिल लोग हैं, केवल घरों में बैठे हैं, मौका नहीं मिल पा रहा है। और 2024 में मैं आपको गारंटी देता हूँ, पूरा देश घूम रहा हूँ मैं, अभी 2 दिन पहले यूपी के दौरे से आया हूँ, पूरा देश घूम रहे हैं और देश की जनता को इस बार अच्छे और मजबूत और काबिल नेता हर हाल में ला कर देंगे, हर जमीन से उठाकर लाएंगे। बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, बीजेपी का जो एजेंडा रहता है, उसका जो तंबू है वो तंबू को हिला नहीं पाएगा, और कह रहे हैं कि 20-40 साल तक तो भूल ही जाइए। देखिए, उस तंबू की बदौलत इन नकली हिंदुओं जो नकली राजनीतिक हिंदू हैं, इनकी बदौलत हमारा जोशी मठ तबाह होने जा रहा है, केवल इन कुछ राजनीतिक नकली हिंदुओं की वजह से। जो असली हिंदू है वो कभी भी किसी का अपमान नहीं कर सकता, कभी किसी से धोखा नहीं कर सकता। केवल ये राजनीतिक हिंदू जो बने हुए हैं ना, जो खुद को ओबीसी बनाकर बैठ गए हैं, असली ओबीसी जो इस देश का मूल निवासी है, SC ST ओबीसी, इस बार सत्ता 2024 में उनके हाथ आएगी और हर हाल में वही लोग देश का विकास करेंगे, और इसके अलावा कोई निकम्मा नेता इस देश को नहीं चला सकता। आपके नजर में बदलाव है? बदलाव तो 100% आएगा। आप जैसे साथी साथ में खड़े हैं, देश की जनता का प्रेम मिल रहा है, हम हर पूरा देश घूम रहे हैं, बदलाव तो आकर ही रहेगा। बदलाव के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब, आपने हमें कीमती समय दिया। फिलहाल हम लोग सैनी साहब से बात कर रहे थे, जाने कोशिश कर रहे थे कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। सबकी निगाहें तो है कि भारतीय जनता पार्टी 24 हट जाएगी। अब वो क्या आंकड़ा है, क्या मेथड है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है, लगातार 9 राज्यों में चुनाव है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। लेकिन विपक्ष के तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन वो नेता होगा, कौन सामने उभर करके आएगा। लेकिन जनता से जब हम बात करते हैं तो जनता यही कहती है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव होगा जनता वर्सेस बीजेपी होगा। आपके मन में क्या कुछ चल रहा होगा? फिलहाल हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।